नमस्कार मित्रों, आज एक विशेष संस्थान के बारे में आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। आपने कभी ऐसा प्रकाशन का संस्थान देखा जिसकी कुल प्रकाशनों की संख्या जो है वो 1600 का आंकड़ा पार कर चुकी हो? आपने शायद ऐसा प्रकाशन संस्थान नहीं देखा होगा जिस प्रकाशन संस्थान का अपना मुद्रणालय है, अपना प्रिंटिंग प्रेस है और उस प्रेस में 50,000 पुस्तकें रोज़ मुद्रित होती हैं, रोज़ प्रकाशित होती हैं। ऐसा भी आपने संस्थान नहीं देखा होगा। टेक्निक भले ही अब इतनी विकसित हो गई है कि शायद ये जो संख्या है, ये सीमा है, ये शायद थोड़ी सी और बढ़ सकती हो, लेकिन लगातार काम करना इंसानों के लिए हो या मशीनों के लिए, दोनों तरह से उसकी सीमा रेखाएं तय हैं। उसके बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये संस्थान जाता है। इस संस्थान के प्रकाशनों की संख्या जो 1600 है, उसमें लगभग 750 के आसपास, 755 के आसपास उसमें हिंदी और संस्कृत के ग्रंथ हैं और शेष सारे के सारे क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। मैथिली में भी हैं, गुजराती में है, बंगला में है और सभी क्षेत्रीय, कन्नड़ में, तेलुगु में, क्योंकि दक्षिण भारत में भी इनकी पुस्तकों की इस प्रकाशन की मांग है। अब मित्रों, प्रकाशन पे आ जाते हैं सीधा। प्रकाशन पे इसलिए आ जाते हैं कि इस प्रकाशन की इन दिनों चर्चा है। इसके दोनों तरह से नकारात्मक और सकारात्मक जो पृष्ठभूमियाँ हैं, दोनों की चर्चा आजकल हो रही है। नकारात्मक वाले ये कहते हैं कि ये संस्थान बड़े संकट में है, जबकि संस्थान ने स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ कोई संकट नहीं है और ये संस्थान नियमित रूप से अपना प्रकाशन और मुद्रण जो है वो जारी रखे हुए है। ये संस्थान है मित्रों गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर 2 साल के बाद यानी 2023 में, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 100 साल अपने पूरे कर लेगा और शताब्दी वर्ष होगा उसका। और 2023 में और शताब्दी वर्ष जब होता है तो उस समय बहुत सारी नई चीज़ें, नए कीर्तिमान सामने आते हैं और ये संस्थान उस कीर्तिमान की स्थापना के लिए बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपसे ये भी उल्लेख कर लूँ कि एक पत्रिका भी छापते हैं और जहाँ तक मुझे याद है, मेरी उम्र के लोगों ने बचपन में भी, छोटी उम्र में भी वो पत्रिका अपने बुज़ुर्गों के पास देखी थी और आज बड़ों के पास भी देखने में मिलती है। पत्रिका का नाम है कल्याण। और ये कल्याण ऐसी पत्रिका है मित्रों, वर्ष में एक बार वार्षिक रूप से एक वार्षिक विशेषांक निकालती है जो एक ही विषय या एक ही मिथक या एक ही पात्र या महानायक पर केंद्रित होता है। अगर कृष्ण के बारे में है तो कृष्ण के बारे में इतनी सामग्री दी जाती है कि कृष्ण मार्गी जो है, शायद उनको भी इतनी सामग्री उनके पास भी ख़जाने में ना हो जितनी गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रस्तुत कर दी। और इतनी विशाल स्तर पर जो सामग्री का जो प्रकाशन है या संकलन है या संपादन है, वो भी इसलिए होता है कि इसको जो पढ़ने वाले हैं उनको ये न लगे कि इसके बाहर भी कुछ है। जितनी सामग्री दी जा चुकी है, कृष्ण इसी में ही सीमित हो जाते हैं। इस बात का प्रयास ईमानदारी से जब कृष्ण पर विशेषांक निकलता है तब किया जाता है। और मित्रों, इसके जो बहुत ज़्यादा जो चर्चित रही हैं पुस्तकें, आप अंदाज़ा लगा लिए कि हमारे देश में धर्मपरायण देश है हमारा और उसमें बहुत ज़्यादा हम सम्मान भी देते हैं धार्मिक चीज़ों को। तो 8 से 10 करोड़ अब ये आंका जाता है कि अब आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच गया है, क्योंकि 8 करोड़ का जो आंकड़ा था ये तो 2 साल पहले ही पूरा कर लिया गया था और उस समय भी मुद्रण में बहुत सारी प्रतियां थी। अब ये है कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो लगभग अनुमानतः लगभग 10 करोड़ उसकी प्रतियां जो हैं ये संस्थान बेच चुका है। बहुत बड़ा एक कीर्तिमान होता है। और इसी प्रकार से दूसरी जो सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तक है वो रामचरितमानस है। उसकी भी 8 करोड़ प्रतियां बिक चुकी हैं और आप मानकर चलिए कि ये अलग अलग रूपों में इसकी प्रोडक्शन होती है, इसका प्रस्तुतिकरण होता है और कोशिश ये की जाती है कि पाठक के पास जब भी ये प्रति जाए वो ऐसी प्रति भी हो जिसे वो अपनी जेब में भी रख सके, अपने थैले में भी रख सके, अपने घर में विधिवत एक औपचारिक उसका एक आसन बनाकर उस पर भी रख सके। तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकारों में ये ग्रंथ छपते हैं। और यहाँ तक बात समाप्त नहीं हो जाती मित्रों। बालोपयोगी
और महिलाओं के लिए अलग से प्रकाशन पुस्तकें हैं, प्रकाशित पुस्तकें हैं। और उन पुस्तकों की संख्या लगभग 4 वर्ष पहले 10 करोड़ थी, अब 30 करोड़ तक पहुंच गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना बड़ा आंकड़ा। और इस आंकड़े के हिसाब से मित्रों, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशन केंद्र है जो इतनी प्रतियां छापता है। और इसकी बिक्री जो है हाथों हाथ हो जाती है, कभी ये बचता नहीं इसका कोई भी अंक। कारण क्या है? कारण एक है कि एक तो इसको जो मूल्य है उसमें कोई मुनाफाखोरी नहीं होती, उसमें किसी किस्म का लाभांश जो है वो नहीं रखा जाता। और ये पूरे के पूरे मूल्य पर, जितना लागत मूल्य है उससे भी थोड़ा सा कम। और कम क्यों, मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। कम मूल्य पर ये उपलब्ध करा दी जाती है, इसलिए सभी आम, छोटा बड़ा, सभी प्रकार के, सभी वर्गों के, सभी आर्थिक स्तरों के लोग इसकी पुस्तकें जो हैं वो अपने घर में रख लेते हैं। और लगभग जो भी हिंदू आस्थाओं में विश्वास रखता है, जो भी घराना या जो भी घर, उसमें आपको इसकी 1 या 2 प्रतियां आपको अलग अलग आकारों में मिल जाएंगी। ये पहली ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति प्रयास करता है कि ये उसकी पहचान से जुड़ी हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं करता, इन्हें कहीं से भी प्राप्त करके, उपलब्ध करके अपने परिवार में रखता है। और कभी कभी जब भी मन हो, आज भी कोई अच्छी कामना करनी हो तो सुंदरकांड का पाठ कर लिया जाता है। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय और कुछ अन्य अध्याय ऐसे हैं जिनका पाठ जो है मन को शांति देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी ज़िंदगियों में, बहुत सारी लोगों की जो ज़िंदगी है, जीवनी है, उनमें इन प्रकाशनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। अब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब 1923 में इस प्रकाशन संस्था का आरंभ हुआ, तो ऐसा क्या था कि ये प्रकाशन संस्था जो है ये लागत से भी कम मूल्य पर पुस्तकें देने में सफल रही? कारण एक था, कुछ एक नियम बनाए गए। नियमों में सबसे बड़ा ये नियम था कि हम किसी भी सरकारी संस्थान से कोई अनुदान नहीं लेंगे और दान भी स्वीकार नहीं करेंगे। नकद दान, राशि में दान स्वीकार नहीं करेंगे। और सिर्फ एक ही है कि जो बड़े संस्थान हैं, औद्योगिक संस्थान, उनसे सिर्फ एक आग्रह किया जाता था कि आप अपने बजट में एक धर्मादय की मद निकालते हैं, कुछ दान के लिए राशि निकालते हैं, वो दान हमें नकद नहीं चाहिए। उस दान का आप पेपर परचेज़ करके, कागज़ परचेज़ करके, अच्छी क्वालिटी का और निर्धारित मापदंडों वाली गुणवत्ता का, वो निर्धारित मापदंड गीता प्रेस गोरखपुर स्वयं तय करता है। इन मापदंडों पर खरा उतरने वाला कागज़ जो है वो हमें आप मुहैया करा दें, ताकि हम सस्ते दामों पर, और भी सस्ते दामों पर ये पुस्तक अपने पाठकों को दे सकें, ये पुस्तकें। और मित्रों, ये एक आंदोलन बन जाता है और जयदयाल गोविंदकर और हनुमान प्रसाद पोद्दार 2 व्यक्ति इसके आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हुए। और दोनों को एक प्रकार से एक जनक माना जाता है कि इन दोनों ने जो देन दी है इस संस्थान को ज़िंदा रखने में, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो विशेषताएं हैं मित्रों, ये पहली विशेषता जैसे मैंने आपको बयान की कि सरकारी अनुदान नहीं लेंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से भी दान नहीं लिया जाएगा, ये एक नियम है, इसके संविधान में ये व्यवस्था है। और तीसरी बात ये है कि अपने अब तक के इतिहास में गीता प्रेस ने 60 करोड़ 25 लाख पुस्तकें कुल मिलाकर प्रकाशित की हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और नवीनतम आंकड़े ज्यों-ज्यों आते हैं तो बढ़ते जाते हैं। इसमें एक और आंकड़ा जुड़ गया जिसका मैंने उल्लेख करना मेरे से छूट गया, वो है कि पुराण और उपनिषद, इनकी भी संख्या 3 करोड़ 27 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है, अर्थात उपनिषद पढ़ने हो तो भी। और इसी प्रकार से और जो अपनी भाषा टीका सहित जो पुस्तकें छपती हैं, जिसमें टीकाओं की जो कृतियां हैं वो अलग से हैं, तो कृतियां जो टीकाओं की हैं जिसमें अर्थ भी दिए जाते हैं, वो भी 100 से अधिक टाइटल्स हैं, 100 से अधिक पुस्तकें उस एक गुणवत्ता वाली भी हैं जिनमें ये चीज़ें दी जाती हैं। और ये मित्रों
इनका तो ये दावा है कि ये पुस्तकें कुल लागत से 40% से लेकर 50% कम दामों पर दी जाती हैं। और ये लागत में इतनी जो कटौती है बिक्री, इसके मूल्य में बिक्री का एक ही आधार है कि कागज़, और कुछ लोगों ने अपना जीवन दान किया हुआ है, वो इसमें अपने वेतनों में से भी कुछ ना कुछ संस्थान को ज़रूर उस खाते में कटवाते हैं। जमा कोई भी नहीं करवा सकता, कटवाते हैं। और बाकी जो है बड़े औद्योगिक संस्थान पेपर की, कागज़ की शक्ल में, कागज़ के रूप में इसकी सहायता करते हैं। और इस सहायता का जो प्रतिदान है वो इस रूप में है कि जितनी लागत आती है उससे 40% कम दाम पर ये पुस्तकें आम आदमी के लिए भी और ख़ास आदमी के लिए, दोनों के लिए एक ही रेट पर उपलब्ध हैं। और मित्रों, जो कल्याण है इनकी पत्रिका, उसकी मांग अब इन्होंने स्वयं ही इसके बाद ये आग्रह किया है कि अब आप बांट कर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कल्याण जो मासिक है इसकी जो प्रसार संख्या है वो भी 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। और वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा पत्रिका को प्रकाशित करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। जब भी ये थोड़ा सा नया प्रबंधन आएगा, नई व्यवस्था होगी, तब हम आपको और छूट देंगे कि आप इसको भी ले लीजिए। और उसके लगभग सभी जो ग्राहक हैं वो वार्षिक हैं, जो साल में। और इसके अलावा देश भर में 40 रेलवे स्टेशनों पर इसके अपने संस्थान के स्टॉल हैं, जिन स्टॉल्स पर तयशुदा निर्धारित मूल्यों पर ये पुस्तकें मिलती हैं। तो मित्रों, विश्व में ऐसा इतना लंबा चौड़ा कार्य करने वाला कोई प्रकाशन संस्थान नहीं है। और ये इस बात पर हमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ये संस्थान है। धन्यवाद दोस्तों। अब जाते जाते छोटी सी एक कविता। और कविता मित्रों, आज आपसे मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम लोग आपस में तो बात कर लेते हैं, संवाद स्थापित कर लेते हैं, लेकिन अपने आप से बात नहीं होती। तो अपने आप से बात कैसे हो, क्या स्वरूप हो, उस पर आधारित हैं कुछ एक पंक्तियाँ। ये 13 पंक्तियों की एक कविता है, इसमें 14वीं पंक्ति नहीं है, तो आप इसको स्वीकार कीजिए। हालांकि 13 का अंक मनहूस भी माना जाता है, लेकिन जो लोग ताश खेलते हैं वो कहते हैं ये नंबर लकी फॉर सम, कुछ लोगों के लिए भाग्य वाला भी होता है। तो 13 पंक्तियों की ये कविता, और इसमें एक शिकायत, अरबाब शब्द इसमें एक मुश्किल है। अरबाब का मतलब होता है अधिकारीगण। कविता इस तरह से है कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफ़ोन से, कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफ़ोन से, क्यों फ़लाँ नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों कोई पत्ता उधर हिलता नहीं, क्यों मेरे दिल का कमल खिलता नहीं। दोबारा से पढ़ूँगा कि है शिकायत ये मुझे अरबाब टेलीफ़ोन से, क्यों फ़लाँ नंबर मुझे मिलता नहीं, क्यों कोई पत्ता उधर हिलता नहीं, क्यों मेरे मन का कमल खिलता नहीं। उस तरफ से फिर ये आता है जवाब, ये तो नंबर आप ही का है जनाब। उस तरफ से फिर ये आता है जवाब कि ये तो नंबर आप ही का है जनाब। दूसरों से बात बेशक कीजिए, खुद से मिलने की ना कोशिश कीजिए, कि आज की मसरूफ़ दुनिया में कहाँ मुमकिन है ये कि आदमी खुद से मुखातिब हो सके। शुक्रिया दोस्तों।